सभी बच्चों को मेरी ओर से बहुत प्यारा सा नमस्कार। मैं अनीता सिंह आज आप लोगों को एक अत्यंत महत्वपूर्ण एवं रोचक पाठ के बारे में पढ़ाऊंगी जिसका नाम है कृषि। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मैंने इसे महत्वपूर्ण क्यों बोला है? बिल्कुल सही जवाब। कृषि के कारण हमें खाना मिलता है, पशुओं को आश्रय मिलता है एवं कई लोगों को रोजगार भी। तो आइए पढ़ते हैं इस पाठ में कृषि को और उसकी महत्वता के बारे में अधिक जानकारी लेते हैं। आर्थिक क्रियाएं क्या होती हैं? बेटा देखो, वह क्रिया जिसके ज़रिए व्यक्ति अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अर्थ का प्रयोग करता है। तो वह सभी क्रियाएं क्या कहलाती हैं? आर्थिक क्रियाएं। जैसे कि हम बात करें, कृषि भी एक आर्थिक क्रिया है। किस प्रकार से, आइए आगे समझते हैं। उससे पहले हम देखेंगे कि आर्थिक क्रियाओं को 3 रूपों में बांटा गया है। पहली क्रिया है प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक क्रियाएं। प्राथमिक क्रियाएं, जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा है, यह प्रथम में होने वाली क्रियाओं के बारे में व्यक्त करता है। क्या होती है प्राथमिक क्रियाएं? बेटा देखो, प्राकृतिक संसाधनों से उत्पादन करने जाने वाली क्रियाओं को हम क्या कहते हैं? प्राथमिक क्रियाएं। मतलब जिन भी चीज़ों में प्रकृति का यूज़ होता है, प्रकृति का इस्तेमाल किया जाता है, हम किसी भी चीज़ को बनाने में, हम उसको क्या कहेंगे? प्राकृतिक क्रियाएं। अब आप देखिए, जैसे कि जो कपड़े हम देखते हैं, हम पहनते हैं, खरीदते हैं, यह भी इन प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक क्रियाओं का मेल से बना है। आइए समझते हैं कैसे। प्राथमिक क्रिया, इसमें क्या होगी? प्राथमिक क्रिया प्रकृति का यूज होगा, जिसमें रुई या फिर जो आप पहने हैं ऊन, इन सब का जो उत्पादन होगा उसको क्या कहेंगे? प्राथमिक क्रिया। अब इस चीज़ को बनाना, यानी कि जो फैक्ट्री में ये रुई से धागा, धागे से कपड़ा जो बनेगा, उस चीज़ को हम कहेंगे द्वितीयक क्रियाएं। और तृतीयक क्रियाएं वो होंगी जो उस फैक्ट्री के काम आएंगी, जैसे कि बैंकिंग, बीमा और विज्ञापन वगैरह चीज़ों को। तो द्वितीयक क्रियाएं क्या हो गई? संसाधनों के संस्करण से संबंधित क्रियाएं। और क्रियाओं की बात करी जाए तो यह वह कौन सी क्रियाएं होती हैं? ये वे क्रियाएं होती हैं जो द्वितीयक एवं प्राथमिक क्रियाओं को सपोर्ट करती हैं, उनको सहायता देती हैं। कैसे? तो ये देखिए, यातायात, इसके एग्जाम्पल देखिए, यातायात, व्यापार, बैंकिंग, बीमा, विज्ञापन, ये सभी क्या है? तृतीयक क्रियाओं के उदाहरण हैं। अब कृषि की बात करी जाए तो कृषि क्या है, देखते हैं। कृषि एक प्राथमिक क्रिया होती है। कैसे प्राथमिक क्रिया है? तो आप देखिए बच्चों, कृषि क्या होता है? कृषि में हम लोग कई चीज़ें करते हैं। सिर्फ फसलों को उगाने को कृषि नहीं कहते हैं बेटा। पशुओं का पालन पोषण हो गया, सब्जी या फिर जो हम फल जो खाते हैं, जैसे कि केला, सेब, अनार, ये सब चीज़ें जो होती हैं जिनका उत्पादन होता है प्रकृति द्वारा, ये चीज़ें कृषि में आती हैं। तो कृषि क्या हो गई? प्राथमिक क्रिया। तो कृषि की परिभाषा को देखा जाए तो उसे कहेंगे हम लोग कि पशुओं का पालन पोषण, मृदा की जुताई, मृदा यानी मिट्टी, मृदा की जुताई, या फिर सब्जी फसलों को उगाना, इन सब को क्या कहते हैं? कृषि कहते हैं। कृषि एक कला है, एक विज्ञान है बेटा,
जो कि हमें खाना देता है, हमें जीवन यापन का वो देता है, रोजगार देता है, सभी चीज़ों को हमें देता है। विश्व में 50% लोग कृषि से संबंधित क्रियाओं में संलग्न होते हैं। देखिए बेटा, 50% यानी विश्व की आधी जनसंख्या किस पे निर्भर है? कृषि पे निर्भर है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि भारत की लगभग कितनी जनसंख्या कृषि पे निर्भर होगी? इसका सही उत्तर है 66%, यानी कि पूरी 2/3 जनसंख्या 2/3 जनसंख्या भारत की अब तक कृषि पर निर्भर होती है। एक छोटे से शब्द को बेटा ज़रूरी है उसे और देखते हैं हम लोग कृषिगत भूमि के बारे में। कृषिगत भूमि बेटा क्या होती है, इधर समझो। जिस भूमि पर फसलें उगाई जाती हैं उसे कृषिगत भूमि कहते हैं। यानी कि जो ज़मीन हम लोग देखते हैं, आप लोग इतने सारे जो खेत होते हैं आप लोग देखिए गांव में या फिर और जहाँ पे फार्म हाउस वगैरह होते हैं वहाँ पे आप देखिएगा जो बड़े बड़े एकदम खेत होते हैं वहाँ पे फसलें उगाई जाती हैं। जैसे कि आप देखें सर्दियों में जाके देखेंगे वहाँ पे गेहूँ उगे होंगे, बारिश के मौसम में चावल उगाए जाते हैं, गन्ने, सब्जियां और काफ़ी चीज़ें उगाई जाती हैं। तो वो सारी चीज़ें बेटा वो जिस ज़मीन पे उगाई जाती हैं उसे क्या कहते हैं हम? कृषिगत भूमि। तो कृषिगत भूमि के बेटा बारे में हमने परिभाषा में जाना, ये क्या होती है? ये वह ज़मीन होती है जिस पे फसलें उगाई जाती हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि फार्मिंग यानी कि कृषि कितने प्रकार की होती है एवं उसे करने के क्या क्या तरीके अपनाए जाते हैं। तो इस वीडियो में हमने जाना कृषि की परिभाषा एवं उसकी महत्वपूर्णता, कि वह कैसे जीवन यापन का एक कारण है एवं कैसे लोग इस पर निर्भर करते हैं। वीडियो के अगले पार्ट में हम जानेंगे कृषि के प्रकार एवं उसके बारे में कई अधिक चीज़ें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।